अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं जा रही हूँ अपनी मामा के घर और आज के ब्लॉग में मैं आपसे अपनी आज की रूटीन शेयर करूंगी। गला मेरा थोड़ा सा खराब है तो आपने मेरी आवाज को थोड़ा सा बर्दाश्त करना है। जल्दी से करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। आज की सुबह मेरी बहुत ही लेट हुई क्योंकि सुबह 6 बजे तक फातिमा मैडम जागती रही। फातिमा को भी फ्लू हुआ है और अब जब दोपहर के 3 बज गए मैडम को मैं उठाने की कोशिश कर रही हूँ फिर भी नहीं उठ रही। मैंने सोचा चलो उसके उठने से पहले मैं थोड़े से काम कर लेती हूँ। एक्चुअली वैसे मैंने जब मामा की तरफ जाना होता है ना तो मैं सारे काम रात को निपटा कर सोती हूँ, लेकिन ये जो छोटे मोटे काम होते हैं ना बेड सेट करने वाले ये तो फिर साथ साथ सुबह करने होते हैं ना। तो यहाँ पर मैंने लाइट्स वगैरह ऑन कर दी है। मैंने कहा फातिमा किसी तरह से तो उठे ताकि मैं जाने वाली बनूं। हम लोग तो लेट उठे थे लेकिन फातिमा के बाबा तो अपने टाइम से काम पर चले गए हुए। लाइट्स ऑन करने के बावजूद भी फातिमा मैडम उठ नहीं रही थी तो फिर मैंने उसकी चेंजिंग शीट और डायपर वगैरह निकाल लिया। खूब शोर मचाया मैंने ताकि किसी तरह वो उठ जाए। आजकल वो डेली यही करती है, पूरी रात जागती रहती है और फिर दोपहर तक सोती रहती है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं फौरन जल्दी जल्दी से उसको शाउट करके उठाऊं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बाहर माहौल ऐसा क्रिएट कर दूं कि उसको लगे कि बस अब उठने का टाइम हो गया। तो फिर मैंने उसके सारे कपड़े शपड़े निकाल लिए, मैं आपको दिखाती हूँ। साथ में मैंने ये वाला हेडबैंड निकाल लिया था। ये है फातिमा का आज का ड्रेस। हर दफा जब मैं मामा की तरफ जाती हूँ तो आप लोग कहते हैं आप इसको वेस्टर्न ही कपड़े पहनाती हैं, तो आज मैंने बिल्कुल ईस्टर्न ड्रेस निकाला है। ब्लैक टाइट्स हैं, साथ में ब्लैक कलर की कमीज है। ये मैंने किसी ब्रांड से ली थी लेकिन इसके पीछे से मैंने ना टैग उतार दिया हुआ है क्योंकि वो फातिमा को चुपता था तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं, ये घर में सिली हुई नहीं है। अभी मैं कपड़े निकाल ही रही थी और मैं अपने प्लान में कामयाब हो गई क्योंकि फातिमा मैडम जो है ना वो झूले में हिलना शुरू हो गई थी। फातिमा का ना ये होता है कि अगर मैं उसको उठाऊं तो उसको मूड बिल्कुल अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर खुद से उठ जाए ना तो उसका मूड बहुत अच्छा होता है। फातिमा फातिमा गुड मॉर्निंग। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। जी काओ सुबह सुबह काओ। नानू के घर जाना है, चलो आओ फिर रेडी होते हैं। आजो खुश हो जाओ, आजो आजो। फातिमा को उठाने के बाद सबसे ज्यादा जो मुश्किल काम होता है ना वो उसका पैम्पर चेंज करवाना होता है क्योंकि पहले तो ये हर काम ना बड़े इजीली कर लेती थी लेकिन अब इसने आजकल नो कहना सीखा है और तौबा ये लड़की हर काम में कहती है नो ममा नो। ऊपर से साथ ये फिंगर से ना इशारा भी करती है नो का, तो बंदा अगर उसको गुस्सा भी आ रहा हो ना उसे हंसी आ जाती है। तो यहाँ मैंने फातिमा को कपड़े शपड़े चेंज करवा दिए हैं बड़ी मुश्किल से और साथ में मैंने इसके बालों को ना सिर्फ स्प्रे कर लिया था, मैंने इसको नहलाया नहीं है क्योंकि एक तो इसकी तबीयत खराब है और दूसरा जब मैं इसके नानों की तरफ जाती हूँ ना तो वो खुद ही उसको नहला देती हैं। तो यहाँ मेरी प्यारी सी छोटी सी फातिमा रेडी हो गई है। मैंने इसको बड़े प्यार से ये हेडबैंड लगाया था लेकिन ये टिकना नहीं है। फातिमा को रेडी करने के बाद मुझे पता चला कि फातिमा के बाबा ने तो अभी तक ब्रेकफास्ट ही नहीं किया, तो फिर मैंने हम सब के लिए नाश्ता बनाया। अब तो मेरे हस्बैंड को भी पता चल गया कि जिस दिन मैंने कहीं जाना होता है ना तो मैं ये वाला ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। मुझे ऐसे लगता है अपने हस्बैंड का मूड अच्छा करने के लिए उसको ये वाला ब्रेकफास्ट खिलाएं, उनका मूड अच्छा होता ही होता है। तो फिर मैंने ये बनाया कि अब मैं जा रही हूँ तो अच्छी अच्छी यादें छोड़ के जाऊँ कि मैं बड़ा अच्छा खाना बनाती हूँ। साथ में मैंने आज अपना ये वाला ड्रेस निकाल लिया था, ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किया था जब फातिमा पैदा हुई थी। काफी खूबसूरत सा बड़ा लाइट सा ड्रेस है। इसके साथ मैंने ये दुपट्टे पे लेस लगवा ली थी। इसका जो एक पैच है ना वो मुझसे गलती से उल्टा लग गया था और ये ड्रेस मैंने बहुत कम पहना है उस वजह से, लेकिन फिर भी ये काफी खूबसूरत ड्रेस है तो फिर मैंने ये पहन लिया। ब्लैक शलवार मैंने इसलिए पहनी हुई है क्योंकि अभी जो है ना फातिमा छोटी है तो फिर मैं व्हाइट ट्राउजर एंड पे पहनूंगी। बच्चों के साथ व्हाइट कपड़े पहनना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर मैंने सारी जो छोटी मोटी बेड पे चीजें बिखरी हुई थी ना वो भी समेट ली है। अच्छा मुझे ना बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि लोगों को मामा के घर जाने वाले व्लॉग्स इतने पसंद होते हैं। आई रिमेम्बर कि आज से 6-7 मंथ्स पहले मैंने एक ऐसे ही रैंडमली ना मामा के घर जाने वाला व्लॉग अपलोड कर दिया और उसके पीछे कोई वॉइस भी नहीं थी, सिर्फ एक साउंड म्यूजिक लगा हुआ था। अल्लाह उस पर इतने ज्यादा व्यूज आए, आई थिंक मिलियंस वो क्रॉस कर गई। और उसके बाद से अब तक मैंने जितनी मामा के घर जाने वाली वीडियोस टिकटॉक पर अपलोड किया है ना वो सब 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन क्रॉस कर चुकी हैं। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि लोगों को मेरी मामा के घर जाने की वीडियोस क्यों इतनी पसंद आती हैं। आज मैंने इसीलिए एक डिटेल्ड व्लॉग बनाया कि लोगों को मेरे मामा के घर जाने में इतना इंटरेस्ट है और मुझे पूरा अंदाजा है कि आप लोग वो वाली वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता है कि मैंने यहाँ पर फातिमा के कपड़े क्यों हैंग
किए हुए। जब भी मैं मामा की तरफ जाती हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं कपड़े सारे धोकर जाऊँ और वो अपने कमरे के अंदर ही ना कॉट वगैरह पर डाल देती हूँ, क्योंकि बाहर से तो कोई उतार नहीं पाएगा। तो फिर जाते जाते मैंने कपड़े डाल दिए, साथ में चूल्हे चूल्हे चेक कर लिए कि कोई चीज खुली ना रह जाए। मुझे बड़ा फोबिया होता है ना, मैं रात को उठ उठ कर गैस चेक करती हूँ। बर्तन भी मैंने सारे धोकर रख दिए थे, सारा काम हो गया था। तो फिर मैंने कहा अब करते हैं लाइट्स ऑफ और करते हैं जाने की तैयारी। मामा के घर जाने के लिए मैं ऐसे एक्साइटेड होती हूँ जैसे मैं पता नहीं किसी जेल से निकल रही हूँ। हालांकि मेरे इन-लॉज भी बहुत अच्छे हैं। मेरे इन-लॉज में कोई है ही नहीं है, एक मेरी मदर इन लॉ है जो सारा दिन मेरे साथ घर होती है, बाकी तो कोई घर ही नहीं होता। लेकिन फिर भी जो मामा का घर होता है ना, वो मामा का घर होता है। जितने मर्जी अच्छे इन-लॉज हो, जितना मर्जी वो आपके लिए कर लें या आप उनके लिए कर लो, मामा का घर मामा का घर होता है भाई। यहाँ आकर तो मैं ऐसे हो जाती हूँ, कुछ लड़कियां होती है ना वो अपनी मामा के घर आके भी बड़े काम करती हैं। ना भाई, मैं तो अपनी मामा के घर आकर सिर्फ रेस्ट करती हूँ। मेरा तो बेड से उठने को दिल नहीं करता। कोई मुझे होश नहीं होती कि फातिमा कहाँ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मामा बाबा बहन भाई इतने अच्छे हैं, वो मेरा इतना ख्याल रखते हैं ना, मुझे बिल्कुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता है अपने घर में। अब आज मामा के घर आकर मैंने ऐसे कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन फातिमा ने उल्टे सीधे व्लॉग्स बनाए हैं भाई। आजकल फातिमा को कैमरा खोलना आ गया और ये मेरी इतनी रफ वीडियोस बनाती है ना, मैं कहती हूँ किसी दिन इसने घर की बातें लीक कर देनी है। और कभी कभी ये पोस्ट भी कर देती है, बाद में मुझे उसको डिलीट करना पड़ता है। रात को मेरे भाई ने मेरे लिए बनाना कस्टर्ड बनाया था और फातिमा समझ रही थी भाई ये केक है, तो यहाँ वो क्लैपिंग कर रही है, वो समझ रही है बर्थडे हो रही है। हेलो गाइस, इस वक्त ना रात के 3 बज रहे हैं और मेरे मामा के घर आने के बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। ये साइड पर मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, मैं भूल ही गई थी। अपने ससुराल में ना मैं वेट कर रही होती हूँ कि मैं मामा के घर जाऊंगी ना तो आराम से रेस्ट करूंगी। और यहाँ आकर मैं इतनी थकी हुई थी, पिछले कुछ दिनों से ना फातिमा की तबीयत बहुत ख़राब थी और वो सो ही नहीं रही थी, उसके साथ मेरी भी नींद पूरी नहीं हो रही थी। आते साथ मैंने सिर्फ खाना खाया होगा और मैं सो गई। और अब मैं आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ। ये मैंने नीचे अपने बाबा की चप्पल पहनी हुई है, ये मेरी मामा का फ्रॉक मैक्सी टाइप कुछ है, ये मेरी बहन का दुपट्टा है और ये है मेरा मामा के घर का पूरा आउटफिट। असल में ना मैं अपनी मामा के घर तकरीबन 15 डेज़ के बाद आती हूँ और मुझे होता है कि यहाँ आकर मैंने अपनी सारी नींद पूरी करनी है। कभी कभी जब मैं यहाँ से जा रही होती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ मैं दोबारा वहाँ जाकर फुल बिजी रूटीन कैसे मैनेज करूँगी, क्योंकि वहाँ पर फातिमा को देखने वाला कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही होती हूँ। मेरी जो मदर इन लॉ है वो उससे प्यार तो करती हैं लेकिन वो उसको उठा नहीं सकती इतना ना, वो बूढ़ी हैं, उनके घुटनों में प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर ये जो सारी ड्यूटी होती है ना वो मेरी होती है और फातिमा मेरे अलावा जाती भी नहीं किसी के पास। तो जब यहाँ आ जाती हूँ ना, यहाँ पर उसकी खाला है, मामू है, मतलब यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं और वो भी यंग है, तो फिर यहाँ पर ना मुझे बड़ी आसानी हो जाती है। तो आई एम रियली सॉरी, मैंने सोचा था कि मैं अगला रिकॉर्ड भी करूँगी व्लॉग अपना, लेकिन आगे से मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। मामा को मैं बता के आई थी कि मैंने मटर वाले चावल खाने हैं, मटर पुलाव, तो मामा ने वो बनाए थे लेकिन बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं बनाए थे, तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। फिर मेरी बहन ने मेरे लिए बनाया आलू का सालन, वो थोड़ा मज़े का था, वो भी मतलब थोड़ा सा खाया। उसके बाद रात को बाबा फ्रूट्स ले आए। यहाँ आकर ना मुझे बड़ा मज़ा आता है। शादी के बाद तो लाइफ ही और होती है, अपने मैके में इज्जत चाहिए ना तो बंदा शादी कर ले। छोटा जो मेरा भाई है उसने मेरे लिए कस्टर्ड बनाया था, जैसे मैं पता नहीं कहाँ अमेरिका से आ रही हूँ, हालांकि मैं 15 दिन बाद आ रही हूँ, तो मैंने किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड नहीं किया। बस यही था आज का मेरा टूटा फूटा व्लॉग। फातिमा की भी मैंने आपको फुल लुक प्रॉपर नहीं दिखाई क्योंकि उसने अपना हेड बैंड उतार दिया था और मैंने जो है ना उसको पोनीस कर दी थी। आप लोगों को मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि मेरा गला ख़राब है, तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था, रिकॉर्ड करने का दिल भी नहीं कर रहा था। आप लोग मुझे आइडियाज़ दें नेक्स्ट व्लॉग्स किस टॉपिक पर बनाऊँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे बहुत सांस चढ़ रहा है क्योंकि मेरा गला ख़राब है। आप लोग दुआ कीजिएगा जल्दी से मेरा गला ठीक हो जाए, फातिमा भी ठीक हो जाए ताकि मेरी नींद थोड़ी सी पूरी हो। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।